अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सदसा इकराम, मैं आज आपके सामने एफ ए लेने का तरीक़ा और क्या है, और एफ ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम एल बी ए। आप कंफ्यूज मत होइए, एफ ए और एल बी ए को क्या है साथ में ना लेकर जाएं। देखिए सदसा इकराम, सबसे पहले मैं आपको एल बी ए के मुताल्लिक़ क्या है थोड़े से मालूमात दूंगी। ये जो एल बी ए है ये पुराना ही तरीक़ा है जो हम क्या है यूनिट टेस्ट के तौर पर लेते थे। वहाँ पर क्या है हम अपने तरीक़े से सवालात को बनाते थे, लेकिन इस मरतबा 2025-26 साल रवा में क्या है इसको क्या है एक क्या है क्वेश्चन बैंक बनाया गया है जो DSCRT की जानिब से। इसका ख़ास मकसद क्या है बोले तो SLC के रिज़ल्ट को 100% अचीव करने के वास्ते ये तरीक़े को शुरू किया गया है, राइज किया गया है, बनाया गया है। क्योंकि पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक बोलकर क्या है ऑर्डर है, मगर क्या है पहली से तीसरी कन्नड़ा के लिए क्या है नलिकली है, और क्या उर्दू स्कूल के लिए पहली और दूसरी के लिए नलिकली रहने की वजह से हमें एग्जामेशन दिया गया है, यहाँ पर छूट दी गई है नेक्स्ट ऑर्डर आने तक। अभी हमें ऑर्डर मिला कि 28/4/2025 के सर्कुलर के मुताबिक क्या है नलिकली क्लासेस फुल क्या है EN के नली क्लासेस एज यूजुअल चलाना पड़ेगा। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा वहाँ पर क्या है हमें LBA को लागू नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए असतज़ा इकराम, ये LBA कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है एक यूनिट टेस्ट है। आपको क्या है यहाँ पर सवालात नहीं बनाने पड़ेंगे, बुक बंक से सवालात को लेना पड़ेगा। वहाँ से 25 मार्क्स का सवालात का पेपर निकालना, उसका जवाबात का तज्जिया करना, और 25 मार्क्स को बच्चा कहते लेता वो लेकर क्या है उसको क्या है हमारे सैट्स में दाखिल करना। ये रही हमारी LBA की कहानी। तो क्या है आजकल क्या है LBA बहुत ज़ोरों पर है। सबसे ऊपर टॉप में कौन है तो LBA। अब रिसेंट क्या है आज से FA1 है। देखिए असतज़ा इकराम, मैं एक मौलिमा हूँ, तो हम तमाम मौलिमीन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज यहाँ पर क्या है उर्दू का FA किस तरह निकाला जाता है इसके मुताल्लिक़ बताऊँगी। लेकिन LBA को अपने दिमाग से अब हटाइए कि LBA सिर्फ एक यूनिट टेस्ट है जो 25 मार्क्स का है, जिसको क्या है DSCRT के सवालात पर मुबन्नी होता है, उसके सवालात का जवाबात का तज्जिया करना, और जो सलाहियत को नहीं हासिल करे वह सलाहियत को क्या है बच्चों को किस तरह हासिल कराना चाहिए इसके मुताल्लिक़ जो मालूमात थी वही हमारा LBA है। लेकिन FA जो है 2012 में जब हमें डाइट शिवमोगा की जानिब से 2012 में हमें डाइट शिवमोगा की जानिब से RP स्कूल CCE की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें क्या है हमें मुकम्मल तौर पर बताया गया था कि CCE किस तरह करना चाहिए। देखिए सतज़ा इकराम, CCE बहुत ही आसान है, यहाँ पर LBA को मत ले आएँ। CCE इज़ डिफरेंट फ्रॉम LBA। तो यहाँ पर देखिए CCE का मतलब क्या है कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवाल्वेशन, यानी मुकम्मल जामे खदर पैमाई। यहाँ पर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होना, हमा पहलू नशोनुमा होना। लेकिन LBA में क्या है हमें वहाँ पर क्या है एल्बोस को इम्पॉर्टेंस देनी। क्यों बोले तो SLC के रिजल्ट को 100% अचीवमेंट करने के वास्ते वहाँ पर FLN को भी लागू किया गया है। तो देखिए असतज़ा इकराम, ये मुसलसिल और जामिया कदर पैमाई जो CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंशन इवाल्यूशन, बच्चे का हर दिन कंटिन्यूस तौर पर क्या है कॉम्प्रहेंशन जामिया कदर पैमाई क्या है होते रहना क्लास में। सिर्फ ये नहीं कि एक टेस्ट ली मैं छोड़ दली। तो इसको जाने से पहले मैं आप तमाम को इसके जो शकूक शबाहत है इसको दूर करना चाहती हूँ। सबसे पहले देखिए असतज़ा इकराम, इस साल का ही लीजिए। मैं यहाँ पर क्या है 5वीं जमात की हमद लेकर हूँ। यहाँ पर देखिए हमद को लेकर हूँ। यहाँ पर ये हमद का एक लेसन प्लान लिख कर हूँ मैं, जो फ़ाइज़ पर मुनहसिर है। हमद का लेसन मैं हमद करी, फिर उसके बाद क्या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है लेसन प्लान लिख कर हूँ। उसके बाद इल्म नज़म उसको भी लिख कर हूँ। जुलाई के महीने में जितने आती हैं उन तमाम को लिख कर हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर 3 असबाक़ को क्या है लेसन प्लान लिख कर हूँ। तो इसी तरह क्या है लेसन प्लान के बाद क्या है हर लेसन के बाद बच्चे का एक तश्कीली खदर पैमाई होना मीन्स FA। देखिए यहाँ पर मजमून लिख कर हूँ, उन्वान लिख कर हूँ मेरी। देखे यहाँ पर देखो मुहासिबे के टेक्निक्स और आलात, CCE के टूल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पर देखिए मुशाहिदा एक टेक्निक, मनसूबाई तरीक़ा, दर्जे पैमा रेटिंग स्किल, मोखाजाती अनेक्डोटल रिकॉर्ड, KWL चार्ट, सवालाती तरीक़ा, कलम पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स। ये रहे मेरे टेक्निक्स। एक सबक को कराने के इतने सारे में टेक्निक्स को लेकर एक सबक को करा सकते हैं। इसमें चाहे कोसा तो एक लेना, कौन सा
देखिए मुअज़्ज़िज़ असदज़-ए-किराम, यहाँ पर क्या है चंद एक टेक्निक्स को देकर हैं, जहाँ पर मुशाहिदा, मनसूबाई तरीक़ा, तर्ज पैमा, मौक़ाजाती बयानिया तरीक़ा, KWL चार्ट, सवालाती तरीक़ा, कलम बंदान, रूब्रिक्स। तो अगर मैं मुशाहिदा को यूनिट को यहाँ पर मेरी टेक्निक रही तो मेरे आलात क्या ही। हाँ, यहाँ पर देखिए ये 3 नुकाती 5 नुकाती वाक़िए का इंदराज। यहाँ पर देखिए बेहतरीन अंदाज में क्या है और कौन से टेक्निक्स को, कौन से आलात को, कौन से इलाक़े में, यानी निसाबी या हम निसाबी इलाक़े में इसका हम इस्तेमाल करती बोल कर क्या है यहाँ से बेहतरीन अंदाज में हमें डाइट शिवमोगा की जानिब से DSCRT का जब 2012 में वहाँ का क्या है मवाद को लेकर इस तरह से हमें ट्रेनिंग दी गई थी RPs के लिए। तो अभी तक यही तरीक़ा राइज है, इस तरीक़े को छोड़कर हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवाल्वेशन हो रहा बच्चे का। तो देखिए असतज़ा-ए-किराम, अब मैं यहाँ पर हमद में मैं क्या करी, मेरी टेक्निक क्या थी, मुशाहिदा। देखिए यहाँ पर मुशाहिदा है, तो मेरा आलात क्या थे, मुशाहिदाती नुकात, फ़हरिस्त जांच है, मुशाहिदाती फ़हरिस्त। मैं इलाक़ा क्या ली थी, यहाँ पर समात ली थी। तब हमें पहले काबिलियतें, सलाहियतें बोलकर किताबों में दिया जाता था, लेकिन अब वही सलाहियतों और काबिलियतों को इनोवेटिव वे में, नए तर्ज पर क्या है क्या दिया जा रहा है, वहाँ पर एल्वोस बोलकर क्या है दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर समात, इलाक़ा समात लेकर हूँ। मक़ासिद क्या ही मेरे, नज़म को तरन्नुम के साथ अदा करना, इस सलाहियत को उभारना, हम को अपने ख़यालात के ज़ाहिर करने के काबिल बनाना, ये 2 सलाहियतें लेकर थी। लेकिन अब तो हमें प्रेस्क्राइब सलाहियतें एल्वोस को दिया जा रहा है, उसको लिखना। उसके बाद में क्या करना, नंबर शुमार लिखना, नुकात लिखना, हाँ या नहीं लिखना। अब मेरे यहाँ पर क्या लियूँ, मुशाहिदाती नुकात लेने की वजह से मैं क्या पूछूँ। देखो 5 नुकात के लिए लियूँ एक लेसन में। क्या दर्ज दी गई नज़म को सुनकर, क्या दर्ज दी गई नज़म को बच्चे तरन्नुम के साथ अदा कर सकते हैं, क्या हम सुनकर इनफरादी तौर पर बोलने की सलाहियत रखते हैं, क्या इस हमद क्या उस दूसरी हमद को बयान करते हैं, क्या हम के माने से वाकिफ़ होकर हैं, हम को सुनकर ज़बानी सवालात के जवाब देते हैं। ये रहे मेरे 5 क्या है फ़हरिस्ती जांच, फ़हरिस्ती मुशाहिदाती नुकात हैं। अगर इसमें बच्चा मई नज़म कराने के बाद बच्चा ये तमाम क्या है फ़हरिस्त जांच को हासिल करा, तो मैं बच्चे को क्या है, वो बच्चे का नाम है यहाँ पर, वो बच्चे के नाम के सामने उन्हें हासिल करदा नुकात कहते हैं। यहाँ पर नंबर नहीं, नुकात आना। 5 नुकात लिया तो A+ ग्रेड आया। देखिए असतज़ा-ए-किराम, इसी तरह रहमत आलम, यहाँ पर इलाक़ा गोयाई लूँ, टेक्निक तहरीरी जांच लूँ। देखो मैं यहाँ पर मेरा आलात क्या आता, तहरीरी सवालात का पर्चा आता। तो इसी तरह क्या है यहाँ के मक़ासिद अलग रहती, यहाँ के क्या है ये जो मैं नुकात लिख कर रहती हूँ वो क्या है तहरीरी सवालात पर ही मुनहसर रहता। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है ग्रेड देना। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल ख़वानदगी लेकर हूँ, सलाहियत इलाक़ा टेक्निक ज़बानी जांच लेकर हूँ, आलात क्या है ज़बानी सवालात लेकर हूँ। इसी तरह से क्या है मक़ासिद देखिए, और यहाँ पर क्या है नुकात को देखिए, और बच्चों के हासिल करदा नंबरात देखिए। अब आप समझिए मेरा जुलाई एंडिंग में अब जो आज उर्दू का लेकर हूँ, तो यहाँ पर क्या है मुझे 3 लेसन्स 5वीं जमात की उर्दू में 3 लेसन्स को मैं कराने के बाद क्या है ये 3 लेसन्स को क्या है मैं यहाँ पर बच्चों के नुकात को दर्ज करी। अब मैं इसका तेख़ाफ कैसा निकाल रहा हूँ, देखिए सीरियल नंबर, नेम, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, टोटल 15%। अब देखिए आलिया अंजुम बच्ची पहली यूनिट में 5 मार्क्स को 5 नुकात को 5 नुकात लेकर है, यहाँ भी 5 ली, यहाँ भी 5 ली। तो बच्ची बहुत चालाक है, ये 15 मार्क्स ली, तो टोटल परसेंटेज भी बच्चे का 15% आया। तो हमें जब FA में लिखती हैं तो ये 15 मार्क्स ही डालना पड़ेगा। इसी तरह से क्या है अस्फिया नाज भी क्या है, ये बच्ची भी क्या है चालाक थी, इसका भी क्या है FA1 इसका भी इसी तरह। देखिए असतज़ा-ए-किराम, ये रहा हमारा FA1 का रिकॉर्ड। अब आज मैं क्या कराना, मतलब आज अगर मैं तहरीरी एक 10 मार्क्स का कोई एक सबक से कोई तहरीरी सवालात का पर्चा लेकर यहाँ पर वहाँ की आलात को क्या है टेक्निक मेरी तहरीरी रही, तो वहाँ पर क्या है मेरा आलात क्या है तहरीरी सवालात का पर्चा रहता, वो लेकर क्या है हम इस तरह यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पूरे यूनिट्स को मिलाकर टोटल यूनिट्स के मार्क्स प्लस क्या है बच्चा कितने को अच्छू करा डिवाइडेड बाई उतना कर को बच्चे का वहाँ पर क्या है तश्कीली कदर पैमाई निकाली जाती है। ये रहा मेरा उर्दू का। इस तरह से क्या है
सीधा क्या है ईवीएस का भी इसी तरह से है। देखिए ऐसा तो ज़ायकरा ईवीएस भी मेरा ये सेम इसी तरह से ईवीएस का भी पेपर है। पहले क्या है बच्चे के बस पहले क्या है हम ही लेसन प्लान लिखते हैं। लेसन प्लान के बाद क्या है इस तरह के क्या है हर सबक के लिए इस तरह से हमें क्या है एक दाखिला रखना ज़रूरी है। ये कब हमें कब तक लिखना है, एक महीने में 2 सबक आती है, एक महीने में 3 सबक आ गए तो 2 महीने। अब अगस्त के महीने में हम क्या करती हैं दूसरा एफ ए लेती, वहाँ तक कितने लेसन आती वो लेसन को इसी तरह से लिखना और इसी तरह से यूनिट का क्या है ग्रेड निकालना। तो ओरिजिनल तौर पर एफ ए यही होगा, ना कि हम जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जो पीडीएफ रवाना कर रहे हैं वो बिल्कुल बच्चे के हमा पहलू नशोनुमा नहीं हो रही, बल्कि बच्चे का क्या है वहाँ पर तहरीरी जांच हो रही है। एफ ए का मतलब है क्या है तश्कीली खदर पैमाई जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। यहाँ पर बच्चे की हमा पहलू नशोनुमा की जाती है। जब बच्चे की हमा पहलू नशोनुमा करती जाती है तो वहाँ पर क्या है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना, हर सबक से क्या है बच्चे को लगाव रखने वाले क्या है सबक से क्या है सवालात रखने वाले क्या है हर सबक से क्या है रिलेटेड क्या है वहाँ पर क्या है देखें मुहासिबे के टेक्निक और आलात को लेना। क्योंकि बोले तो CCE अलग है। पहले आप देखिए हम जब पढ़ते थे तो तब क्या था पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, शशमाही इम्तिहान, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, फिर क्या है सालाना इम्तिहान बोलकर था। अब तकरीबन 2012 से क्या है FA1, FA2, SA1, FA3, FA4, SA2 इस तरह से आने की वजह से क्या है यहाँ पर क्या है मुसलसिल और NCF 2005 और CCE के बेस पर क्या है जब 2012 की तरबियत में हमें बताया गया था कि CCE का मतलब है कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवाल्यूएशन। यहाँ पर बच्चे का कंटिन्यूस तौर पर अब मैं एक सबक करा दूँ को बोलेगा तो वहाँ पर बच्चे की कंटिन्यूस लर्निंग होना, उन्हें बच्चा खाने से लेकर बच्चा पढ़ने से लेकर बच्चा लिखने से लेकर हर एक क्या है कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव बोले तो जामे बोला तो बड़ा बच्ची की क्या है यहाँ पर हम वैसे नशोनुमा होना चाहिए, ना कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेना PDF लेना लिखना। ये हमारा FA नहीं है। FA जो मैं आपको एक मॉडल के तौर पर बताई हूँ हमारा FA इस तरह होना, यानी यूनिट वाइज हम क्या है इस तरह से क्या है एक रिकॉर्ड बनाना है। ये यूनिट को क्या है फिर इस तरह से एक रिकॉर्ड बना कर क्या है जिसमें से क्या है परसेंटेज निकाल कर ए परसेंटेज को क्या है हमारे तेखफ तश्कीली खदर पैमाई FA1 में हमारे सैट्स में क्या है से इंदराज किया जाना चाहिए। इसी तरह से हर सबक के मेरे पास देखिए सतज़ा इकराम यहाँ पर माहौलियात का है, इसी तरह से क्या है यहाँ पर रियाजी का है। तो रियाजी का भी देखिए यहाँ पर किस तरह से लिख कर हूँ मैं। तो इस तरह से हम तमाम असातिज़ा इकराम को चाहिए कि अपने मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए क्या है हम बहुत सारे सर्कुलर्स को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट की जानिब से बुक्स किताबें दिए जाते हैं, टीचर हैंड बुक्स हर सब्जेक्ट के लिए हर एक अलग देती है। हम उसको क्या शिक्षण वार्ते मार्गदर्श शिक्षकरा मार्गसूची ये सभी क्या है हमें एक कौन पढ़ती बोलकर क्या है इसको हम एक क्या भी कुछ भी क्या है नज़रअंदाज कर डालती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा ख़जाना होता जो हमें दौरान तदरीस पेश आते हैं। तो लिहाजा सतसा इकराम इसको क्या है गलत दूसरे मानों में क्या है इसका ना मतलब मत लें, इसका क्या है PDF वगैरह कुछ नहीं। ये रहा ये इसी तरह से आपको FA करना होगा। ये रहा सही तरह से FA बच्चे का इस तरह से निकाला जाता है। मैं आप तमाम से उम्मीद करती हूँ कि मैं भी क्या है मेरे तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही, बल्कि हमें भी डाइट में इसके मुताल्लिक़ क्या है तरबियत दी गई थी RPs के लिए। ये देखिए चार्ट ये 2012 से मैं देखिए सतज़ा इकराम 2012 से जब मैं डाइट में तरबियत हासिल की CCE के बारे में तब से अभी तक क्या है मुहासिबे के टेक्निक्स और आलात मैं इसी आलात और टेक्निक्स को क्या है फॉलो कर रही हूँ और इसी के बेस पर क्या है यहाँ पर देखिए मेरा ये उर्दू का रिकॉर्ड रहा, ये मेरा मैथ्स का रिकॉर्ड रहा और ये मेरा माहौलियात का रिकॉर्ड रहा। ये 3 को भी क्या है हम इसी तरह से फॉलो करके इसी तरह से क्या है रिकॉर्ड्स को रख के क्या है हमें FA करना बहुत ज़रूरी है। आप तमाम से गुजारिश है कि मुअद्दिबाना गुजारिश है कि सिर्फ PDF लेकर क्या है बच्चों का तश्कीली खदर पैमाई ना करें, बल्कि क्या है ये है ना हमें जब NCERT से DSCERT वालों के लिए तरबियत दी गई थी, DSCERT वाले डाइट वालों के लिए तरबियत दिए थे, डाइट वाले हम डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए जब तरबियत दी थी तो उस डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में मैं इस तरबियत को जाकर ये मालूमात हासिल की हूँ जो अभी तक चला आ रहा है, चलते रहेगा जब तक नया कानून नहीं आएगा। तो बहर कैफ आप इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने तश्कीली खदर पैमाई को मंजर आम पर लाएँ और इसी को अपने दस का एक
दर्स का एक हिस्सा बनाकर बच्चों के हमा पहलू नशोनुमा करें और तश्कीली और जामिया क़दर पैमाई मुसलसिल और जामिया क़दर पैमाई करें। ये हमारा असातिज़ा के लिए क्या है, एक मेरी तरफ से एक राय है। तो आप तमाम इस वीडियो से फ़ायदा, आप तमाम को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाक।